ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं हम सब यहाँ पे तालिब इल्म साफत के और लोगों को भी समझाने के लिए बैठे हुए, इसलिए सुकून से समझ जाएं कि भाई हो क्या रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है। आप मुनव्वर मिर्जा साहब अब बताइए। जी मेरी गुजारिश है, ये उस्ताद हैं, माहिर हैं कानून के, लेकिन देखिए पहली बात हाकमियत अल्लाह की, उसके बाद आवाम की, और वो अपनी हाकमियत जो है देख लें आप उठा के, पहले अल्फाज ये हैं, और वो अपनी हाकमियत को पार्लियामेंट के जरिए जो है वो नाफिज करती है। तो अब इसके बाद यानी अल्लाह के बाद जिनको ये दी गई है वो अवाम और उसकी पार्लियामेंट है। लेकिन वो रेजुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तरमीम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रेजुलेशन की बात कर रहा हूं। आता हूं जी। ये कहना कि पार्लियामेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या कहते हैं नेशनल असेंबली ने एक करारदाद पास कर दी, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो कोई रद्दी का कागज है कि उठा के फेंक दिया जाए। भाई अगर आप नहीं बैठे, आप मुझे एक बात बताइए, जब वजीर आजम थे इमरान खान, वजीर आजम कह रहा हूं मैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसने लिया था? किससे लिया था उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट से लिया था, जाके सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई करवाया था। हमेशा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आजम किससे लेता है? वजीर आजम की ताकत किससे आती है? पार्लियामेंट के जरिए आती है। पार्लियामेंट ने क्या बुरी बात कही है ऐसी जिससे देखिए सुन लिए अभी भी मेरा ख्याल है टेक्निकल पॉइंट अभी भी आवाम नहीं समझ पा रही। वो ये कह के गए हैं कि जी एक मिनट मुनव्वर साहब, रेजुलेशन एक अलग चीज है, तारिक साहब भी कह के गए रेजुलेशन एक अलग बात है, और उसके बाद जो है वो अगर आप ये कहें कि जी तरामीम हो रही है, तरामीम एक अलग बात है, तरामीम एक अलग चीज होती है, रेजुलेशन चले जी। देखिए 73 के मसूद आपकी तरफ 73 के आइन में क्लियर एक चीज लिखी है, पूरे आज तक आप सुने कि कहीं भी हुआ हो 2 सूबों का इलेक्शन अलग हुआ हो, 2 सूबों का अलग हुआ हो। अब पूरा पाकिस्तान लगे 5 सूबे हमारे इस वक्त। अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि हमें एक पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जाहिर है नेशनल से हमारी जो असेंबली वजूद में आती है। लेकिन यहाँ पे मामलात और हैं। देखिए जब इमरान खान थे तो उस वक्त मामलात और थे, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था, हर आइन की भी दजियां बिखेरी जा रही थी, सारे मामलात थे, सब कुछ था। लेकिन आज आप ये देखें ना कि यहाँ पर अगर मामलात है 4 सूबों में एक साथ कराने में क्या मसला है? अब मामला ये है पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी है? नून लीग की है। केपी में किस्म की है? वो भी जाहिर है इन्हीं की है, क्योंकि पीटीआई ने तो इस्तीफे दिए हुए दोनों जगह से। अब इलेक्शन होते हैं, आप मेरे से लिख कर ले लें, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। आज ये बात जाहिर है नून लीग की है, कल जब इलेक्शन होंगे, कल जब हारेंगे बोलेंगे धांधली हो गई। अब एक नया मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीखें मारनी है, क्योंकि जाहिर है जो कानून का तरीकाकार ये है कि भाई बात ठीक है, तरीकाकार ये है ना कि आप वहां पे अपना गवर्नमेंट दूसरी लेके आए, अपना उसके बाद 90 दिन का पीरियड होता है, लेकिन उस तरफ नहीं जा रहे। अब नून लीग, आप मेरे को अभी भी मैं कह रहा हूं, देखें अभी भी रो रहे हैं और ये मजीद रोएंगे, और रोने से क्या कि मजीद मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। पीपल पार्टी मुल्क को बचाना चाहती है, चाहे भुट्टो साहब की शक्ल में हो, चाहे मोहतरमा की शहादत की शक्ल में हो, या आज अगर हम जिस तरह पीपल पार्टी के जाले और पीपल पार्टी के लोग खड़े हैं उनकी शक्ल में हो, तो हमेशा आइन की बात पीपल पार्टी ने की है। आपको चले तारीख में चले आते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से खास तौर पे बिल्कुल ही हटा दिया गया। किसने हटाया? क्या छोड़ दें, उस पर बात नहीं करते। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या करेगी ये बताएं। देखें पीपल पार्टी अब कई ऐसी जगह वापस से लाने की कोशिश करेंगे। देखिए नून लीग, ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि नून लीग पंजाब में थी, पहले उसको स्विप किया गया, पहले पीपल्स पार्टी को स्विप किया गया, जानबूझ के उसको निकाला गया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की पार्टी को लाया गया, उसके बाद एक खास तरीके से इमरान खान साहब को लाया गया। लेकिन अगर अभी पीपल्स पार्टी चले, समझे आवाम ये समझती है कोई नहीं है, जनाब पीपल्स पार्टी को मौका दो, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरें भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। आप किस तरह से मुल्क में हुकूमत करेंगे? आपका तो है ही नहीं अभी पंजाब में। देखें पंजाब में मोहतरमा शहीद के दौर में एक वक्त ऐसा आया था सिर्फ 6 सीटें मिली थी पाकिस्तान पीपल पार्टी को, उसके बाद तकरीबन 60 से ऊपर पर चले गए थे। यानी कि एक मामलात ऐसे होते हैं ना, देखें कुछ लोग मामलात ऐसे चलते हैं, कोई इशू नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो यह कि एक वोट भी कई बार है, पीपल पार्टी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे एक वोट भी है, वो भी हमारा इलाका है। और जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से गंबट के अंदर हुआ, जिस तरीके से कार्डियो के हवाले से लांडी और कुरंगी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना, आज आप यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे जाएं, ये आपको बनता हुआ, कराची का हर शहर आपको बनता हुआ नजर आएगा, हर गली हर मोहल्ला बनता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी काम कर रही है। पहले जब गवर्नर इनका था, सदर इनका था, वजीर आजम इनका था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब इनकी सपोर्ट में थे, तो उस वक्त गलियां और काम क्यों नहीं हो रहे थे? आज केफ और मंसूबे के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी काम कर रही है। काम के लिहाज से सईद गनी साहब को देखें, हमारे मोहतरम लियाकत अली असकानी साहब को देखें, वकार मेहंदी साहब को देखें, हमारे मिनिस्टर ऑन द पब्लिक के अंदर मौजूद है। इनके कहां पर है मिनिस्टर, एमपीएस एमएनएस कहां पर है? क्योंकि बात यह जो बंदा बात अब फिर वही आएगी कि अब जातियात में हम बात नहीं करते हैं,
लेकिन 5 महीने प्लस्तर कभी गोली पे नहीं चढ़ता है, हड्डी टूट जाए तब भी नहीं चढ़ता है। ये नौसरबाजी है, ये एक्टिंग है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। मैं हमेशा ऑन द रिकॉर्ड पीटीआई का कोई दोस्त और साथी बैठा हुआ नहीं तो एक बात हमेशा मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, आए इमरान खान का एक सच बताएं। कोई मैं फ्रूट PTI चाट की बात करता है, कोई प्लस्तर की बात करता है, और कोई जो है वो कराची में सड़कों पे जो कारपेटिंग हो रही है उसकी बात करता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होती है। मुझे एक इजाजत देंगे आप? जी सर। डोनाल्ड ट्रंप अभी ग्रैंड जूरी सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट, मैं आपको बताऊं 37 स्टेट्स के अंदर वो कानून ही नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप पे लगा है। आपको पता है कसूर उनका क्या है? वो भी आपको पता है। उनका कसूर यह है कि उन्होंने वो जो स्टार को रकम अदा की है, वो रकम जाती तौर पर कानूनन जायज है, लेकिन उन्होंने जाती उसके बजाय कमर्शियल उसके अंदर शो कर दिया। रकम के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यानी इस खाते से उस खाते में अपने ही डालने। अच्छा, अब वो पेश हुए फिर तो आप अभी आप दोनों इस वक्त जितनी इमरान खान से, मैं कोई इमरान खान साहब की हामी नहीं, आप सबको पता है कि मैं एक आपको जनरल बात बता रही हूँ। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे आप लोग भी स्टूडियो में, मैं सबको पता है कि मैं 22 नहीं होती, लेकिन खान साहब आए इसी नारे पे थे और पता नहीं अभी भी इसी पे उनका कि भाई आप करप्शन का तो खात्मा कर लें, जिसके मुकदमात हैं वो तो कर लें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अदालत में पेश हुए, हाँ, उनके साथ कोई हुजूम आया, बाहर क्या शेलिंग हो रही थी, क्या एक हंगामा था सुबह से लेकर शाम तक। वो तो सर हमारे माइंडसेट का मसला है ना। जिन जजेस साहिबान की इज्जत का ये बता रहे हैं, उनका तो हाल ये है कि हाई कोर्ट का जज जो है लाहौर का, वो 2 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक इंतजार कर रहा है कि वो तशरीफ लाए, और जब वो तशरीफ नहीं लाए तो फिर उसने कहा कि अच्छा आप के साहब चले जाएं, पुलिस का एक एसपी चला जाए, उनकी कार के अंदर दस्तखत करा ले। ये सुपर पावर में और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माइंडसेट में फर्क होता है। ये ना इमरान खान साहब का मसला है, ना किसी और पार्टी का मसला है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है, बल्कि अब तो 4th में आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अगर बात की जाए, देखें मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, मुल्क का बेड़ा गर्क करने में अगर किसी का हाथ है तो पीटीआई का है। सिविल नाफरमानी की तहरीक हो, सिविल नाफरमानी की तहरीक हो, लोगों को कारोबार से मना करना, पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। ठीक है। अब पाकिस्तान का झंडा फैसलाबाद में जलाया गया, हम कौन से पाकिस्तानी की बात करते हैं, कौन से मुसलमानियत की बात करते हैं? हम पाकिस्तान की बात करते हैं। आज नौजवान तबके को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, रियासत मदीना का नाम लेकर ये नाच गाने और तमाशे जो लगाए हैं, लफ्ज रियासत मदीना और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। क्या हम ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये रियासत मदीना है जो ये काम कर रहे हैं? हमें हर तरीके से डॉलर की बात है, डॉलर यहाँ से स्मगल हो रहे थे इनके दौर में। ठीक है। पैसा आज देखें, कोई भी पैसा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मामलात जैसे ही बेहतरी की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई मामलात आते हैं, कहीं ना कहीं से रुकावट आती है। इंशाल्लाह ये बात याद रखिएगा, जिस तरीके से बिलावल साहब अभी माशाल्लाह बाहर भी जा रहे हैं और काम भी हो रहा है, और ये वो वक्त दूर नहीं है जब मामलात इंशाल्लाह हल होंगे, और हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी तमाम जगह अपनी वो तो कर ले कि कहाँ मौजूद है, पहले ये तो बता दे। बहरहाल सिंध में तो है, और सिंध में तो पंजे गड़े हुए हैं, वो कहीं जाने वाली भी नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों की भी बात है कि वहां पे भी किस तरह सियासत होती है। में राजा परवेज अशरफ साहब हैं, और भी तकरीबन हमारी काफी तो माशाल्लाह आप जो हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने सही तरीके से तंजीमसाजी कर रही है, वो करना भी चाहिए। नीलम इरशाद साहबा मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, तो नीलम इरशाद साहबा तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नीलम, मुझे सुन सकती हैं? राब्ता मुनक़ता हो चुका है जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मसूदुर रहमान अब्बासी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, ठीक है हम कह रहे हैं कि तंजीम साजी हो रही है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो की तकरीरों पे भी लोगों के बड़े कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छी बात है भाई, वो अगर कोई बात अगर खुल के कर रहे हैं तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए किसी में बात करने की। जी देखिए, मैं कहता हूँ ना, खाली तकरीरें नहीं, मैंने जिस तरह पहले हॉस्पिटल्स के हवाले से बेनजीर ट्रामा सेंटर आपने देखा मीडिया से वाबस्ता है, पूरे पाकिस्तान में इसके लेवल का कोई हॉस्पिटल बता दें। कार्डियो हॉस्पिटल आप देखें, आप पूरे पाकिस्तान से लोग आके कार्डियो से इलाज करा रहे हैं। ये किसकी? ये सारा देखें पीपल पार्टी ही कर सकती है। मामला जहां आते हैं, मैं तो ये कहता हूं ना, केपीके के अंदर इनकी हुकूमत रही, आप एक हॉस्पिटल बता दें इन्होंने बनाया हो, कहीं पे खर्चा किया, सिर्फ करप्शन। अगर आप पीटीआई की बात करते हैं, मैं इसको पीटीआई नहीं कहता हूं, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की बी टीम है, क्योंकि इसमें अक्सरियत पीपल पार्टी के लोग हैं, पीटीआई के लोग नहीं है। इमरान खान के पास कोई चीज अपनी मौजूद नहीं है, तमाम मांगे तांगे सर, पीपल्स पार्टी में करप्शन नहीं है?
करप्शन जगह तो थे वो तो सारे पीटीआई में चले गए। अच्छा, अब कोई करप्शन नहीं कर रहा? नहीं, करप्शन मेरे को तो कहीं नजर नहीं हो रही। नहीं, मेरे को तो नजर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं हो रहा। देखिए फिरदौस आशिक खान का मामला था, बाबर अवान साहब जिससे आपकी कुट्टी हो गई, वो करप्ट है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। ये जब तक यहाँ मौजूद थे, हमारे पीपल पार्टी के दौर में इन पर केसेस चल रहे थे। इमरान खान अगर पीपल पार्टी के अंदर करप्शन होती है, करप्ट लोग होते, न्याजी साहब इतना अरसा बैठ रहे, क्यों किसी को नहीं पकड़ सके? खुद तो कहते थे ना कि 100 बातें मैं 90 दिन के अंदर, ठीक है, 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म करूंगा। कहां गए? इसका मतलब कि झूठ बोल रहे थे। सही है। और जो शख्स ये दावा करे कि यू टर्न लेना हर लीडर का हक है, मैं एक ही बात करता हूं कि हम अगर मुसलमानियत की बात करें या इंसानियत की बात करें, इस्लाम इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि आप झूठ बोले। पीडीएम ने अभी यू टर्न नहीं लिए कोई भी? किस चीज में? पीडीएम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं तो पीपल पार्टी की बात पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। PDM यही का तो हिस्सा- आपसे जब आप स्टूडियो में आए थे, तो मैंने यही तो सवाल आपसे सबसे पहले किया तो मैंने तो था, आपको कहा, आपके क्या स्टांस है? पीडीएम पीपल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जरदारी साहब क्लियर एक चीज बता चुके हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अलायंस हुकूमत है आपकी, बिल्कुल। पीडीएम का हिस्सा नहीं है आपकी PDM का अलायंस हिस्सा हुकूमत। नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं जब आप आए थे तो मेरा पहले क्वेश्चन ये था कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो पीपल्स पार्टी के सद तक साथ देगी। और मैंने ये भी कहा था कि एक तरफ तो आप करारदाद में भी साथ होते हैं, वोटिंग करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम आइन के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे। आइन के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। मेरी बात ठीक है, सुने। जी जी, आप जब ये कह रही हैं कि आइन के खिलाफ ये जा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, आप क्या नहीं जा रहे ना? वो तो मना कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना, लफ्जों में मना कर रहे आपके हैं। ख्याल में नून लीग वाले आइन के खिलाफ जा रहे हैं? किस चीज में जा रहे हैं, बता दीजिए। वो रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना जी, रेजोल्यूशन, में कह रहे हैं। नेशनल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पेश करना आइन के खिलाफ जाना है, उसे वो तो कंसेंसस के साथ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करने की इस वक्त बाद आप मुझे बता दें कि कैसे, आप मुझे इसका बताएं कि कैसे stop करें। देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त कि सारे जज वो कह रहे हैं जी 4-3 का फैसला है। अभी अथर मिन्नल्लाह ने क्या कहा है, वो भी खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो जस्टिस फाइज, वो भी खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि आप सुओ मोटो एक्शन ही नहीं ले सकते और इल्तिवा में डाल दें, वो भी खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, और जस्टिस जो मंदो खेल है वो भी खिलाफ जा रहे हैं। अब बाकियों को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को भी छोड़ें और मरियम नवाज को भी छोड़ें। इन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात मुझे बताइए कि मिलाकर 3 जजेस हैं ना, जिसमें से 2 जजेस ने फैसला दिया। मैं उनकी इज्जत करता हूं, चीफ जस्टिस साहब इंतहाई मोहतरम आदमी हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केओस फैला हुआ है इस वक्त, अदालती बहरान कह रहे हैं ना, गली गली और सड़क सड़क ये बात मशहूर है, इसे कहने में क्या शर्म है। कल सियासी बहरान था, माशी बहरान था, फिर आईनी बहरान हुआ, उसके बाद अदालती बहरान। अब ये अदालती बहरान कौन सही करेगा? क्या पार्लियामेंट? या तो आप पार्लियामेंट को मौका देंगे कि वो सही करेगा, वही तरमीम लाएगी, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद अपने 13 या 14 जजेस को बिठा लें। क्या कहा है रज़ा रब्बानी साहब ने, क्या कहा है नून लीग ने, ये सब गैर आईनी बातें कही हैं उन्होंने। ठीक है, तो कैसे क्या यही कह रही ना कि 3 जजेस को बना दिया जाए, कौन कह रहा है उसमें फैसला करेंगे तो उसमें कोई गलत बात सब बैठ जाए ना साथ। एक शख्स की अकल एक की होती है, जब 3 दिमाग बैठेंगे तो और अच्छा फैसला। यहाँ तक उन्होंने उसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, पार्लियामेंट तो चाह रही है कि इनको इज्जत मिले। रज़ा रब्बानी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप सामने नहीं बैठना चाहते तो अकेले चैम्बर में जाकर बैठकर, वहां 6 जजेस को उन्होंने बुलाया, ठीक है, और बाकी 7 जजेस को छोड़ दिया। अब कौन सही करेगा? पार्लियामेंट भी सही नहीं करेगी, वो खुद भी सही करने के लिए तैयार नहीं है, तो किससे कहें? ये जो यानी मुअज़्ज़ज़ वकील हजरात जो हैं, ये खुद सारी बार काउंसिल्स कह रही हैं कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, सारी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल कह रही है। आखिरकार कौन सी बॉडी है जो कि ये इन मामलों को सही? अच्छा, आप जब मैंने शुरू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका जवाब अभी मेरे पास नहीं आया। आपका क्या तज्जिया है अगर अभी मरियम औरंगजेब की कहती हैं कि इस्तीफा दे दें? जी, मरियम औरंगजेब साहिबा और चीफ जस्टिस आपको कहती हैं आप इस्तीफा दे दें? देखिए, बहुत सारी बातें जो है, मैं मरियम औरंगजेब तो जरूरी थोड़ी है कि मैं एग्री करूं, मैं कोई उनकी पार्टी का मेंबर थोड़ी हूं ना, मैं जरूरी नहीं है आपसे एक तज्जियाकार की हैसियत पूछ रही हूं कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से मुतालबा करना ठीक था? देखिए, मुतालबा करना, ये मैंने आपको एक दफा बताया, एक दफा अगर आपका फैसला आ जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो पब्लिक कर सकती है, एक आदमी कर सकता है। देख लें आप, खुद सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं क्या करें। मुझे आप ये बता दीजिए, दुनिया भर में क्या सुप्रीम कोर्ट के ये लॉ के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, इसके अंदर यही चीज, और आप ये जो रेफर करते हैं मुख्तलिफ, तो अगर उन्होंने मुतालबा किया है
तो भाई अगर कोई चीज गैर आईनी और गैर कानूनी है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें आप। किसने मना किया आपको? आप रोज कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं लेकर, तो आप कल भी चले गए। चलिए, प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में जा रहा है, कुछ वक्त तो है हमारे पास। मसूदुर रहमान साहब की तरफ चलते हैं। मसूदुर रहमान साहब, मसले का हल किया है इस वक्त? देखिए, मसले का लिए ये फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। देखिए, बात ये जब इतने दिमाग बैठेंगे, जाहिर हमारे सब मोहतरम है जजेस, हमारे लिए कोई एक शख्स मोहतरम नहीं हो सकता ना मुकद्दस हो जाए। सारे मोहतरम है, वहां बैठ के राय लें, आपस में ही बैठे, किसी को नहीं बिठाए, वहां बैठ के फैसला करें और उसके बाद पब्लिक के अंदर बैठ के कोर्ट लगाएं और वहां पर बैठ के फैसला करें। पीपल पार्टी भी मानेंगे और तमाम पार्टियां मानेंगी। नहीं मानेगी तो पीटीआई नहीं मानेगी, क्योंकि उन्होंने ही धरने देने, उन्होंने इंतजार फैलाना है। हमेशा पीपल पार्टी ने धरनों की सियासत नहीं की और किसी पार्टी ने की। धरने, मुजाहरे, सुप्रीम कोर्ट पे वो मार्च कौन सा था जो उनकी गवर्नमेंट से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? लोग मार्च एक अलग चीज है। अच्छा। लेकिन धरना एक अलग चीज है। धरने देके पब्लिक को परेशान करना और वहीं बैठ जाना, ना एम्बुलेंसेज को रास्ता दें, अवाम को तंग कर दें। वहां जो कितना गंद फैला दिया गया था इस्लामाबाद के अंदर, आपने खुद देखा। वो सारे मामला थे। ये तो अजीब से लोग हैं, ये तो समझ ही नहीं आती कि बस गैर सियासी और गैर म्यारी लोग, इनको मैं कहता हूँ गैर सियासी और गैर म्यारी ये लोग हैं। म्यारी भी नहीं है, देखिए नहीं बिल्कुल। और इनका मामला ये ना, देखे मैं एक आखिरी बात करके बात को खत्म करूंगा कि कोई भी वो पार्टी जो सियासत में हो, खास तौर पे चंदा, ज़कात और फितरा लेती है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह शौकत खानम का पैसा लगाया गया, वो गरीबों ने ज़कात दी थी, फितरे दिए थे, वो पैसा उठाकर सियासत के अंदर लगाना या कहीं इन्वेस्ट करना, ये बड़ा गलत मामला है। ऐसा बंदा सादिक और अमीन नहीं हो सकता। ये कोई भी वो शख्स हो सकता है जो, यानी कि वो अल्फाज उसके लिए में मुनासिब नहीं है। अल्फाज तो बहुत हैं लेकिन वो लफ्ज नहीं है। बाकी अब पब्लिक खुद समझदार है, उनको अंदाजा हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मामलात ये कि ऐसे शख्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, इन्होंने मुल्क को परेशानी के अंदर डाला। सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या लोगों को कहा मुल्क डिफॉल्ट, आज से 6 महीने पहले से लगे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कहाँ गया डिफॉल्ट? कोई चीज नहीं थी। इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। ये मैं बस सर मुल्क डिफॉल्ट होने वाली बात ना करें, बात बड़ी लंबी चली जाएगी। एक बात आखिरी बात, एक जुमला, अगर डिफॉल्ट भी हो जाए ना मुल्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी डिफॉल्ट हुआ था श्रीलंका, फिर रिमाउंड कर दिया उन्होंने। जिसके बैंक में पैसे होंगे फर्क तो उसी को पड़ेगा, बाकी जिसके बैंक में पैसे नहीं उसको फर्क नहीं पड़ना। बहरहाल सर मैं आपको दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला सर फिर आपसे बात होगी। मेरे मुल्क पे वही दुआ है कि वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क की हिफाजत करें, इसके मुस्तकबिल की हिफाजत करें। मैं अपने मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करूंगी कि वो प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।